नमस्कार दोस्तों, ये इल्यूमिनाटी का चौथा पार्ट है और फिलहाल के लिए ये शायद आखिरी पार्ट होगा। लेकिन कुछ समय के बाद मैं इल्यूमिनाटी सीरीज पर अगले पार्ट्स भी लेकर आता रहूँगा। ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया है और इस पे 100 से ज़्यादा वीडियो बन सकती है, तो भी ये टॉपिक जो है पूरा नहीं होगा। इसलिए अभी जो है यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं और बीच बीच में इसकी वीडियोस आती रहेंगी। पिछले पार्ट में मैंने बताया कि कैसे अमेरिका के एक रूलिंग प्रेसिडेंट को खुलेआम गोली मारकर ख़त्म कर दिया था। इसमें एक रहस्यमयी औरत का नाम सामने आया जो हत्या वाले दिन उसी जगह पर देखी गई थी, लेकिन उसे खोजने पर उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता। उसे बाद में जो है बाबूसा लेडी का नाम दिया गया। राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही उन्हें कस्टडी में उन लोगों ने खुद ही आत्महत्या कर ली। इसके बाद जांच को और ज़्यादा तेज किया गया और एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। लेकिन कोर्ट में ले जाते समय पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और 6 पुलिस वालों में से 3 पुलिस वाले और वो आरोपी ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन वो भी किसी ना किसी वजह से या तो मारे गए या खुद मर गए। इसके बाद आज तक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है। उस सीक्रेट लेडी का भी आज तक कोई पता नहीं चला। कैनेडी की हत्या के पीछे इल्यूमिनाटी को बताया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के बाद कैनेडी ने इल्यूमिनाटी के कई आदेशों को मानने से मना कर दिया था और पूरे ग्रुप पर कंट्रोल करने की कोशिश की। यही वजह बनी कि उसे बाद में मार दिया गया। समय समय पर ऐसे ढेरों नाम सामने आते रहे हैं जब ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों पर इल्यूमिनाटी से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि कभी भी इस ग्रुप की ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हो पाई। इल्यूमिनाटी पर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं और उन्हीं के आधार पर मैं आपको इस सीरीज़ की ये बातें बता रहा हूँ। इल्यूमिनाटी में शामिल होने के लिए कई शर्तें माननी पड़ती हैं। शामिल होने के बाद इसके मैसेज ट्रांसपेरेंट इंक से लिखकर भेजे जाते हैं, जो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं रीड हो सकते। फेमस सिंगर और रॉक स्टार माइकल जैक्सन, सभी ने उसका नाम सुना होगा। उसकी मौत भी सभी को पता होगी कि कैसे एक सस्पिशियस तरीके से उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के समय भी इसी सस्पिशियस इल्यूमिनाटी का नाम सामने आया था। साल 2017 में माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन ने रोलिंग स्टोन मैगजीन से बात करते हुए कहा कि उसके पिता की मौत नेचुरल मौत नहीं थी, उनकी हत्या हुई थी और इसके पीछे एक सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। हालांकि पेरिस जैक्सन ने जो है उस सीक्रेट ग्रुप का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन ये बात मीडिया में चर्चा का विषय बन गई कि खुद माइकल जैक्सन की प्राइवेट बेटी को भी उसी ग्रुप पर शक है, यानी इल्यूमिनाटी पर ही शक है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की बहन ने भी उसकी हत्या की बात कही थी। माइकल की बेटी ने एक और घटना का जिक्र किया था। उसने कहा कि माइकल की मौत से पहले उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ में कुछ बुरा होने वाला है और वो इस बात के लिए चिंतित थे, और ये बात एक फ़ोन कॉल से साल 2015 में भी साबित हुई थी। दरअसल एक फ़ैन ग्रुप ने माइकल की आखिरी कॉल को लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी, जिसमें माइकल किसी रहस्यमयी इंसान को किसी बात के लिए एक्सक्यूजेस दे रहा था कि वो अब कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ से कहा गया कि यहाँ गलती की माफ़ी नहीं, सिर्फ एक ही सज़ा मिलती है और वो है मौत। माइकल ने अपनी मौत से ठीक पहले एक नोट भी लिखा था, जो बहुत ज़्यादा बाद में वायरल भी हुआ था। उसमें लिखा था कि वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। नोट में आगे लिखा गया, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मेरी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा। माइकल की एक दूसरी सिस्टर है जिनका नाम है लाउता जैक्सन। एक बार सोशल मीडिया पर उसने लिखा कि उसके भाई की हत्या हुई है और अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। यानी कि एक बहन कहती है कि अपनी मौत के लिए उसका भाई खुद जिम्मेदार है। लाउत जैक्सन ने आगे लिखा कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जुड़ते हैं, भले ही कारण जो भी हो, तो हमें उसके नियम हर हाल में मानने पड़ते हैं। तब भी लोगों का मानना था कि वो इल्यूमिनाटी की ही बात कर रही थी, भले ही वो नाम नहीं ले रही थी। और खुद लाउता पर भी जो है इल्यूमिनाटी मेंबर होने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। इल्यूमिनाटी से जुड़ने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों का ही नाम सामने आता है, या अगर नाम सामने आता है तो इसके बाद या तो ग्लैमर वर्ल्ड या पॉलिटिशियंस। ये इत्तेफाक कहें या जो भी है, और जो इसके मेंबर्स की मौत होती है वो हमेशा सस्पिशियस होती है। इस ग्रुप के कुछ फेमस विदेशी मेंबर्स में जैसे जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनम, कर्ट कोबेन,
ट्रिपल एक्स टेंटेक्सन, ये एक रैपर था, जिमी हेंड्रिक्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसके अलावा बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, रिहाना, बॉब डायलन, जे जेड, निक्की मिनाज, रसेल ब्रांड, डेव चैपल और इसके अलावा मॉर्लिन मुनरो। ये लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें जिनकी मौत हुई है वो भी इल्यूमिनाटी के कारण ही बताई जाती है। जैसे इनमें जिनकी मौत हुई है वो है मर्लिन मुनरो, कर्ट कोबेन, रैपर है ट्रिपल एक्स टेंटेक्सन, जिमी हेंड्रिक्स और हाँ, प्रिंसेस डायना। इनकी मौत भी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी के द्वारा ही बताई जाती है। मरने वालों की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी है। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ज़्यादातर अपने ही ग्रुप के द्वारा मारे जाते हैं और इसका कारण होता है कि वो पावरफुल होने के बाद या तो खुद को जो है इल्यूमिनाटी से बड़ा मानने लगते हैं या कहीं ना कहीं वो ग्रुप के नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके ऑर्डर ना मानना, ग्रुप की मर्जी के बिना अपनी पहचान उजागर करने की कोशिश करना, मतलब मौत। इल्यूमिनाटी ग्रुप की तो पहली शर्त यही होती है कि सारे जो आदेश हैं वो हर हाल में मानने होंगे और जब जब कोई नियम तोड़ता होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हेड ऑफ द इल्यूमिनाटी है उसको बुरा लगता होगा कि साला हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने से पहले ये भी कहा जाता है कि मेंबर को कोई ना कोई बलिदान देना पड़ता है और ये बलिदान किसी खास की जान होती है, मतलब उसकी जान देनी पड़ती है उसको। उसे बताना पड़ता है कि उसके परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों में से किसकी बलि देने को वो तैयार है। वो जिसकी बलि देनी है वो खास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी रिश्तेदार से मन में ही मन जेलस रखता हो और इल्यूमिनाटी से जाके बोल दे इसकी लंका लगा दो। ऐसा नहीं है। वो इंसान खास होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए और बिल्कुल उसके क्लोज होना चाहिए। और ये सारी बातें इल्यूमिनाटी को पता होती है कि कौन इसका टाइम पास है और कौन इसका सौतेला रिश्ता। वैसे पर्सनली मुझे इल्यूमिनाटी का मेंबर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसे वैसे मैं खुद कमा लूँगा और टाइम आने पर फेमस भी हो जाऊँगा, लेकिन मुझे इल्यूमिनाटी की ये वाली पावर मिल जाए बस कि कौन हमारे साथ में टाइम पास कर रहा है और कौन दिल से साथ है, फिर देखो मज़ा। खैर, बलि देने के बाद नियम मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी आप एक तरह से उसके साथ में बंध जाते हैं। इल्यूमिनाटी अपने मेंबर्स की हमेशा सपोर्ट भी करता है। मसलन इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें पैसे, पावर और शोहरत चाहिए और इल्यूमिनाटी इसके लिए खुद रास्ता बनाता है। कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। जैसे किताबों में लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और इसकी एक और शर्त होती है। शर्त यह है कि इसके मेंबर्स के पास में कोई भी एथिक्स नहीं होने चाहिए। अच्छा बुरा सोचने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खासकर गलत और बुरे का चयन करते समय। यानी गलत और बुरे में कोई भी फैसला नहीं करना है। कोई भी काम गलत है तो कर दो। और जब अच्छे और गलत का कोई फैसला होता ही नहीं है तो फिर तीन ही इच्छाएं बचती है, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी पावर और शोहरत। इन तीनों के रास्ते में जो आएगा वो या तो मारा जाएगा या साइड कर दिया जाएगा। अय्याशी पहला उसूल होता है। इल्यूमिनाटी की नज़रों में कुछ भी गलत नहीं होता, भले ही इसके मेंबर्स खुद के परिवार की औरतों या मर्दों के साथ में ही रिलेशन क्यों ना बना ले। वो इसमें भी उन लोगों की मदद करता है, यानी हर चीज़ में इल्यूमिनाटी की तरफ से सपोर्ट मिलती है। इंडिया में भी काफ़ी ऐसे फेमस लोग हैं जिन पर इल्यूमिनाटी से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। महेश भट्ट, यो हनी सिंह, सैफ अली खान। सैफ अली खान का जो प्रोडक्शन हाउस है उसका तो नाम ही इल्यूमिनाटी है। सलमान खान, किरण जौहरा बाई, कबीर खान और महेश भट्ट के फादर नाना भाई भट्ट, ये ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में जिनका नाम इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी हमेशा इनके नेम और फेम दिलाने के लिए तो इनकी सपोर्ट हमेशा करता ही है, बल्कि वो इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसको भी होल्ड करके रखता है। जैसे किसी इल्यूमिनाटी मेंबर ने कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया या किसी दूसरे बड़े क्राइम में वो इन्वॉल्व है, तो इल्यूमिनाटी जो है वहाँ भी प्रॉब्लम से निकालने में इनकी मदद करता है। चीज़ें किसी भी तरह से पटरी पर आए, प्रॉब्लम किसी भी तरह से दूर हो, लेकिन भूमिका कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी ही बनाता है। यानी जीवन में गलत काम भी करें तो भी इल्यूमिनाटी का पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गलत काम करने के लिए तो उससे जुड़ा जाता है। और ये सब कुछ होता है ब्लैक मैजिक और जादू टोने की सहायता से। यही वजह है कि शुरू में जो बलि दी जाती है, जो बलि ली जाती है, यानी मेंबर बनने से पहले उसे काला जादू में मदद मिलती है। ऐसे कुछ लोग जिन पर इल्यूमिनाटी मेंबर होने के आरोप लगे और उनकी मौत हुई, तो कई लोगों के घर में या ऑफिस में
तंत्र विद्या से जुड़े हुए जो सामान होते हैं वो चीज़ें मिली थी। बाकी इसकी सच्चाई क्या है, ये एग्जिस्ट करता है या ख़त्म हो चुका है, ये कभी भी आज की डेट में तो साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में जिसके शामिल होने के दावे किए जाते हैं वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं कि इस पूरी दुनिया को अपने इशारे पर तबाह कर सकते हैं। इल्यूमिनाती की सीरीज़ में अभी जो है बस इतना ही होगा, और अभी कुछ और विषयों पर वीडियो बनाएंगे। बाकी 1-2 मंथ में इसके अगले पार्ट्स भी आते रहेंगे। आप भी ऐसे और सस्पेंस वाले थ्रिलर हॉरर टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अब से जो है सोच रहा हूँ कि इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो आपको आपके घर पर डिलीवर हो जानी चाहिए, और ये पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।